5 साल कोई भी अच्छा काम, एक बंदे ने बोला राम मंदिर बनाने से क्या देश की हालत सुधरेगी? तू बेवकूफ है क्या? अरे 2 लाख मंदिर बना दे, कुछ नहीं होगा, महंगाई डबल हो जाए। सुनो, उसके बाद अभी सवाल है, किसने कहा ऐसा? मोदी ने कहा है कि बड़ी बयान आया था कि योगी आदित्यनाथ जो है बौखलाए हुए बयान देंगे, क्या कहना चाहेंगे? योगी को किसने बनाया? योगी को किसने बनाया? मोदी ने। मोदी को तुमने दोबारा क्यों इलेक्शन जितवाया? कौन से अच्छे काम देख के तुमने मोदी को जिताया? हाँ, दोबारा क्यों? तीसरी बार क्यों किया? वो तो पहले में फेंक देना था उठा के बाहर। क्यों? मस्जिद गिरा दिया इसीलिए बनाया? क्यों बनाया? वो गाली देगा हमें, वो अच्छी बात है, हम बोल दिए थोड़ा सा तो नाराज हो जाओगे। एक गाली तो हम भी दे सकते हैं। वो तो उससे शुरू ही करता है, कहता है वो हमेशा छोटी छोटी बात में तो इंडिया पाकिस्तान को लड़वाने की बात करता है। तूने कोई भी काम अच्छा नहीं किया, आपने उस बंदे को दोबारा दिया। आपको खुद दुनिया हैरान है, यूपी में इतना कुछ किया, राम बनाया, रावण बनाया, कृष्ण भगवान बनाया, राधा बनाया, फिर भी तुमने क्या बात कर रहे हैं? अरे क्यों? पूरा का पूरा है, जब इलेक्शन हुआ तो खुद दुनिया सोच में पड़ गई। अच्छा है कि बीजेपी ने काम नहीं करा, राम मंदिर में अयोध्या बना दिया, इतने सारे हाईवे बन रहे हैं, काम नहीं नजर आ रहे आपको? उन्होंने अपनी जेब से बनाया है क्या? अरे मोदी ने इतने अच्छे काम किए कि 10 साल जीडीपी डाउन रखी, 10 साल महंगाई बढ़ा के रखा। पहले 5 साल तो किया क्यों गया बाहर के देश? बाहर से देश से क्या सीख के आया? कोई सीख के आया? हमें सिखाता बाहर के देश लोग। पहले बात एक बंदा दौड़ता आया, कहता केजरीवाल ने इतने अच्छे काम किए, मोहल्ला क्लीन देखने बाहर के देश हमें देखने आ रहे हैं। एक भी अच्छा काम नहीं किया मोदी ने, ना पहले साल ना दूसरे साल। तुमने सिर्फ उसको हिंदू होने के कारण। अच्छा, एक बंदा बोलता है हिंदू धर्म खतरे में, पहला प्रधानमंत्री तुमने हिंदू बनाया, दूसरा प्रधानमंत्री भी हिंदू बनाया, तीसरा भी तुमने हिंदू बनाया, तो फिर हिंदू धर्म खतरे में हो गया। मुस्लिम बटो मत, नहीं तो कट जाओगे। अरे वो खुद ही तो बंटवाने का काम, खुद ही पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खुद ही करवाता है, हमें लड़वा देता है। अरे बुला रहे हैं पुलिस को, फोन कर रहे हैं, पुलिस नहीं आ रही है, क्या लड़ते? सोनिया, तुमने 5 साल कोई भी अच्छा काम, एक बंदे ने बोला राम मंदिर बनाने से क्या देश की हालत सुधरेगी? तू बेवकूफ है क्या? अरे 2 लाख मंदिर बना दे, कुछ नहीं होगा, महंगाई डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। कह रहे हैं कि अयोध्या में तो राम मंदिर बना दिए, मथुरा और काशी बाकी है, क्या नहीं? काशी में बना दो। अरे क्या बनाएगा? धर्म को संविधान में लिखा है, धर्म बीच में नहीं आएगा। हमारे साथ जितनी नाइंसाफी की है, दिल्ली जागता स्वरूप है। कितनी नाइंसाफी आप लोगों ने हमारे साथ की है। हिंदू धर्म ने सरदारों की कुर्बानी पे पहला भगत सिंह की कुर्बानी याद देती है आपको, तो पहला सरदार प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? पहला प्राइम मिनिस्टर सरदार होना चाहिए, कोई बात नहीं, सेकंड प्राइम मिनिस्टर बना देते, थर्ड बना देते। आपने माइनॉरिटी का सिर कुचला है। अरे हमारा सब कुछ गायब कर दिया। अब इनकी बात जब अपने यहाँ से सांसद एक जिताया नहीं तो बनाए किसको? सिर्फ जनसंख्या कम होने के कारण उन्हें कुचला है। जनसंख्या कम होके कम जनसंख्या वाला ज्यादा जनसंख्या वाले को खाना खिलाता है। ये गुरुद्वारा हिंदू धर्म के लोगों को खाना खिलाता है, कम जनसंख्या वाला ज्यादा जनसंख्या वाले को खाना खिला रहा है। ये बात तो है। हमारे हिंदू धर्म में सिख समुदाय ही है, उससे बहादुर और उससे पैसे वाली। अरे सरदार भी जवाब नहीं दे सका। अगर सुभाष चंद्र बोस गुम हो गए थे, आपको मालूम है सुभाष चंद्र बोस को मिलिट्री किसने दी थी? भागना पड़ा। सरदार ने दी थी। कैप्टन मोहन सिंह नाम था, कैप्टन मोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए था। उन्हें क्या किया, छोटी एक मुस्लिम को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, तो उसे क्यों नहीं बनाया प्राइम मिनिस्टर? किसने नहीं बनाया? नेहरू ने नहीं बनाया, लालू शास्त्री ने नहीं बनाया, जो भी पार्टी, मुझे कांग्रेस से कोई तो आपने दिया ही नहीं मौका सरदार को। मोदी कहता है किसी बड़ी कुर्सी में सरदार को मत बिठाना। क्यों? हम सिर्फ मरने के लिए बैठे हैं। हम सिर्फ मिले। सवाल है, आप ब्लेम कर रहे हैं, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि मोदी जी ने ऐसा कब कहा है कि किसी सरदार को कुर्सी पे नहीं बिठाना है? आप जवाब दीजिए। तुमने 1984 के बाद उसने मेरे टीचर ने बताया
कहता है कि 1984 के बाद सरदार को बड़ी कुर्सी में बैठना बंद कर दिया। किसने कहा ऐसा? सुनो, उसके बाद अभी सवाल है किसने कहा ऐसा? मोदी ने कहा है कि बड़ी कुर्सी में सरदार को नहीं बिठाना। इस उम्र में झूठ बोल रहे हैं एकदम कड़वा। तू तुम्हारे पास इस उम्र में झूठ बोल रहे हैं। इस उम्र में वो 70 का प्रूफ हो सकता है मोदी। इस उम्र में झूठ बोलते हैं। वो 70 का है, वो भी प्रूफ। शर्म करो यार, मैं तो 50 मान रहा हूँ। कोई गल नहीं है यार, इस उम्र में झूठ बोलते हैं। नहीं, भागो मत, भागो मत, भागो मत। आपकी हिम्मत है ना? इस उम्र में झूठ मत बोलो, मोदी ने कभी नहीं बोला। अरे मोदी ऐसे पढ़े लिखे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे ये नेट पे निकाल के दिखा दो। नेट में तुमने ना पहला प्रधानमंत्री नहीं हिंदू हम ये कहते हैं तुमने क्या करा दिया? कुछ झगड़ा नहीं करना चाहते, तो सरकार हमारी अच्छी है, जो आगे की वो भी अच्छी है। तो लगा ही हमारी हाथ की भी अच्छी है। मुस्लिम को मौका दे दिया फिल्म इंडस्ट्री। बाकी रही बाबूजी हर चीज अच्छी है। रही दूसरी बात, वो भी जिसमें आ रही है अच्छी आ रही है। मैं किसी के लिए गलत नहीं कर सकता, ये मेरी किस्मत कल तक मैं किसी के लिए ठप्पा नहीं दे सकता। ठीक है जी, रही मेरी सरकार सारी जो भी है और पहले भी थी और अभी भी है, मैं उनको अच्छा बोलना चाहता हूँ, तुम्हारा सवाल किससे? ये कहना चाहता हूँ। मेरी कोई शिकायत नहीं है। अखिलेश यादव। और ये नहीं कहना चाहता। हमारे साथ एक युवा जुड़े, इनसे पूछते सर अभी बयान आया है। मैं तो दिल्ली से नहीं हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से। मैं एक आपको ओपिनियन दूंगा, ये जो जितने भी हमारे नौजवान और ये बुजुर्ग हैं, इनको एजुकेटेड इतने नहीं है। आप मीडिया वाले जो ये क्वेश्चन आप करते हो, ये आंसर देते हैं, आपको भी पता होना चाहिए ये रेलिवेंट है या नहीं है। मेरी बात, इसके पीछे कुछ फैक्ट है, कुछ एनालिसिस है। आपको जो जैसे बोल रहे थे ये पीएम नहीं था, ये पीएम, क्या उनको पार्लियामेंट के इलेक्शन का प्रोसेस भी पता है? सवाल कर रहे हैं कि आप मेरी बात ठीक है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ, वहाँ पे इस वक्त एलजी का रूल चल रहा है। ठीक है, एलजी का जो डायरेक्टली अपॉइंट सेंटर करता है। ठीक है, हमें कुछ भी बनता नहीं, हम क्या कंडीशन है जम्मू कश्मीर की क्या है वो सभी को पता है। बट मैं दिल्ली की कंडीशन का आपको बताता हूँ कि दिल्ली के अंदर क्या डेवलपमेंट है। मेट्रो लगने से डेवलपमेंट नहीं होगी। आज भी लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, खाने के लिए लोगों के पास खाना नहीं है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल कहाँ गए? 38 कहाँ पे है? गवर्नमेंट क्या वेलफेयर ऑफ द सेक्शन नहीं है, सोसाइटी नहीं है। ये लोग, इन लोगों को क्यों उल्लू बना रहे हैं सरकारें? वो कार्ल मार्क्स का नाम तो सभी ने सुना होगा। उसने कहा था जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो पावर में है चाहे पावर में नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही मतलब एम होता है, रिलीजन इज ओपियम फॉर द मासेस। जो मजहब होता है ना, वो एक वही फीम की तरह होता है, लोगों को खिला दो, आपस में लड़ाओ। वो पॉलिटिक्स हमारे हिंदुस्तान में चल रही है। आप देखो प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ। आप कहते हैं जी हमने 10 साल में क्या किया। अगर 1947 के बाद आप ही होते, आप इतना कुछ करते, हम आज तक कुछ क्वेश्चन उड़ाते नहीं उड़ाते। जनरल पब्लिक कोई भी है, कोई भी एक युवा है, उसको डेमोक्रेटिक राइट है, वो अपना ओपिनियन दे सकता है। कौन सी सरकार गलत है कौन सी नहीं है, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हक दिया गया है। बट मेरा एक मीडिया वालों से क्वेश्चन है, इंडिया मीडिया जितनी भी है, मेरा ये क्वेश्चन है, जितनी भी युवा होती है, आप आगे पीछे लोग होते हैं, कोई दिहाड़ीदारी होता है, कोई कुछ होता है, ये जो बात सुनते हैं इनके माइंड में वही घुस जाती है। आपका ये एक फंडामेंटल रोल बनता है कि अगर कोई गलत फैक्ट देता है उसको राइटली प्रूफ लोगों को करके बताओ। आपसे सवाल है मेरा, आप क्या करते हैं पहले ये बताइए। मैं मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में हूँ, नवीद नस्ल, जम्मू कश्मीर से हूँ। सबसे पहले जम्मू से सवाल है मेरा। अभी जो धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी है, इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे, जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं? क्या वहाँ पे सुधार हुए हैं या नहीं हुए? जवाब दीजिए। मैडम, मेरी डेट ऑफ बर्थ 2001 है। ठीक है, 208 के बाद मुझे कुछ मेमोराइज है मेरे माइंड में, क्या थी हालात क्या नहीं थी। इतनी मिलिटेंसी मुझे नहीं दिखी जब मैं 2014 के बाद किसकी सरकार आई आपको भी पता है। उसके बाद मैं उस विलेज, उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम पुंछ रजौरी आता है। आज तक मैंने कभी नहीं सुना था मिलिटेंसी वहाँ अटैक होंगे या इसके बाद, पहले तो हुए हैं उसके बाद नहीं। आपने सुना होगा रजौरी अटैक हुआ, आर्मी की बसें जली, आर्मी के जवान शहीद हुए रिसेंटली। सरकार को क्या है, सरकार तो अपनी है, मरने वाले कौन थे? इन्हीं के भाई थे। जो चला गया वो चला गया, सरकारें चल रही हैं। उसके बाद थन्ना मंडी में अटैक हुए, बालाकोट में अटैक हुए, अभी हो रहे हैं।
गवर्नमेंट किसकी है? समझी। पहले तो मेरा यही क्वेश्चन है, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, हम सोचते रहते हैं हम रिसर्च करेंगे या कुछ, हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉर्डर से क्रॉस कैसे होते हैं। मेरा ये गवर्नमेंट से क्वेश्चन है, अगर आपके पास इतनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं फिर भी कैसे आ रहे हैं? फेलियर किसका है? हमारा थोड़ी है ना। फिर जब कुछ भी होता है हिंदू मुस्लिम आ जाता है जी, मुसलमानों ने इन्फ्लेटर लाए, ये कहाँ का हुआ? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है कुछ? मुसलमान ही ला सकते आप लोकल कश्मीरी, आप राजौरी और पुंछ जैसे इलाकों से आते हैं जो काफी जो बहुत सेंसिटिव बहुत और आप एक पढ़े लिखे शिक्षित युवक हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि वहाँ पे जो मिलिटेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, जो बनाए जा रहे हैं, तमाम ऐसी खबरें आती है कि मुठभेड़ में आतंकवादी मारे गए या सिपाही मारे गए, इसके पीछे क्या वजह है? वहाँ पे क्या चीजें हैं जो अभी तक सरकार को समझ में नहीं आ रही? धारा 370 की हटी, उसके बाद भी वहाँ पे लगातार क्यों इस तरह के आतंकवादी घटनाएं या मुठभेड़ की, या फिर वहाँ के युवा क्यों इस तरह के चीजों में संलग्नित है या इन्वॉल्व है? आपने मुझे क्वेश्चन पूछा कि मैं एजेंसी का, देखो 2014 के बाद बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि हम टेररिज्म को खत्म करेंगे। उसी के साथ साथ में पुलवामा अटैक हो गया, सभी को पता है इतना बड़ा अटैक हुआ, कितने और अटैक हो गए, अभी तक टेररिज्म खत्म क्यों नहीं हुआ? पॉलिटिकल पार्टीज को क्वेश्चन उठाना पड़ेगा ना, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा? वो अपनी तरफ से वो एक्शन ले रहे हैं, कभी कुछ चेंजिंग होती है, कभी कुछ चेंजिंग होती है, हम कहते हैं कोई इशू नहीं है, बट टेररिज्म खत्म क्यों नहीं हो रहा पूरी तरह से? हम थोड़ी ना खत्म कर पाएंगे, कौन खत्म करेगा? गवर्नमेंट करेगी। जी बिल्कुल करेगी। सवाल ये है मेरा आपसे कि आप कश्मीर की हैं, तो कश्मीर में आपको सबसे ज्यादा क्या असुविधा या सबसे ज्यादा क्या समस्या दिखती है जो इस पे काम होना चाहिए? मैडम मैं कश्मीर की बात ही नहीं करूंगा, मैं पूरे इंडिया की बात करता हूँ। मैं इस टाइम दिल्ली में मैं कहता हूँ कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है दिल्ली में, कुछ नहीं है। लोगों को बस बकाया जा रहा है, आप उस जाति से, आप उस जाति से, बस हमें वोट दो, हम ये करेंगे, कुछ नहीं लोगों को मिलेगा। ये जनरल मासिक जो होती है ना, ये बहुत भोले लोग हैं, ये वोट देंगे, कोई भी सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, कोई नहीं कर रही है। देखो मैं यही कहूँगा, अगर गवर्नमेंट जो भी पावर में आती है, गवर्नमेंट का मतलब है वेलफेयर ऑफ द सेक्शन, उनका काम ही हमारे लिए काम करना। इट डजेंट मैटर वो काम करे या ना करें, अगर वो काम कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, हमने उनको इलेक्ट किया है, उनका रोल बनता है काम करना। ये थोड़ी अगर उन्होंने काम कर दिया वो बताएंगे हमने काम कर दिया, उन्होंने कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं किया है। हमने अपने डेमोक्रेटिक राइट से उनको वोट दिया है, जिसकी वजह से वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। अब क्या एक एक काम करके गिन के दिखाना, हमने ये काम कर दिया, ये कर दिया। और भाई आप अगर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इस टाइम हो तो आपका रोल क्या है? पूरे इंडिया को मतलब देखना, इश्यूज क्या हैं, इंटरनेशनल इशू, नेशनल इशू क्या है, वही तो देखने हैं। एक सवाल है मेरा, जो सरकार अभी केंद्र में भाजपा है, एनडीए गठबंधन है, वो दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, वहाँ पे पहले से ज्यादा शांति आई है। इस बात में आप कितना रहेंगे? मैडम देखो, शांति जो है ना वो कभी भी नहीं आ सकती। जब इंसान पैदा भी होता है ना, ठीक है, तब एक आवाज़, एक स्ट्रगल लगती है, ठीक है, फर्स्ट ब्लड तब भी निकलता है जब इंसान पैदा होता है। तो कभी भी आप ये मत कहिए कि पीस आ सकता है, पीस कभी भी नहीं आ सकता। एक अपने घर को ले लो, अगर उसमें कभी पीस आ जाए तब, जब तक एक सोसाइटी के अंदर लोग सिविलाइज नहीं होंगे, अच्छी तरह से एजुकेटेड नहीं होंगे, तब तक वार और ये पीस का नाम ही न लो। मैं यही मेरा गवर्नमेंट से एक क्या दिल्ली में पुलिस और सैनिकों की और मुठभेड़ होती है, जो मिलिटेंट्स होते हैं, नहीं होती है? नक्सलवादी एरिया जो होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तमाम ऐसे एरिया है जहाँ पे मुठभेड़ होती है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, तो वहाँ पे पीस स्टेबलिश करने की जरूरत होती है। तो मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि क्या वहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है पीस? बतौर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज़ को? मैडम देखिए, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट और जम्मू कश्मीर हो गया, जैसे इन स्टेट्स में काफ़ी डिस्प्यूट चल रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए उनके साथ डायलॉग्स वगैरह करें, ठीक है, बात करें आपस में। जब अगर इंडिया सोचेगा हम पाकिस्तान के साथ बात ही नहीं करेंगे, बट पाकिस्तान के पीछे भी कोई नॉन स्टेट एक्टर होगा ना, जो हमारे बीच में लड़ाई करवा रहा है। चाइना इस वक्त क्या है हमारा ना, जितने भी इंडो पैसिफिक, इस वक्त चाइना क्या कर रहा है? घेर रहा है। सी पैक का नाम तो सुना होगा। इंडिया क्या कर रहा है? घेर रहा है। वेस्ट बंगाल में अपने पोर्ट बना रहा है और म्यांमार के अंदर अपने पोर्ट बना रहा है। तो चाइना क्या कर रहा है? हमें चारों तरफ से घेर रहा है। हम वो आइडियोलॉजी समझ ही नहीं रहे हैं। हमारे लोग यही समझते हैं वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, बस आपस में लड़े, सरकार आ गई पार्टी में तो लोग वहीं के वहीं हैं। पीस आया? कोई भी नहीं आया। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को पहले अपने स्टेट लेवल में देखें, सोसाइटी में देखें क्या इशू है। अगर सोसाइटी अच्छी है ना तो हम नेशन को भी अच्छा बना सकते हैं। एक और सवाल है मेरा, आपने कहा कि सरकारें हिंदू मुस्लिम करके हाँ अपना राजनीति में वोट बैंक चला लेते हैं, वोट बैंक चला लेते हैं। क्या आप एक दो ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसको लेके आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करती है पार्टी? कौन कौन सी पार्टी ने किया है? एक दो का एग्जाम्पल। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूँ।
ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था मैं एक पॉलिटिकल साइंस का हूँ, मैं जर्नल अपने एनालाइज आपको बता रहा हूँ कि जो लोगों की मतलब प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने आपको बताई। मेरा गवर्नमेंट है या कोई भी है, मेरे इन लोगों से भी यही क्वेश्चन है कि आपस में बैठा करो, एक चीज को समझो कि एक्चुअल में फैक्ट्स क्या हैं, क्या हो रहा है। लोगों की बातें मत सुनो, आपको लड़ा रहे हैं आप मत लड़ो, ठीक है। ये इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, आप आराम से रहो। एक मेन इशू है, हमें चाहिए अच्छी एजुकेशन। हमारी एजुकेशन अच्छी होगी, हाँ एजुकेशन अच्छी होगी तो हम हमारी कंट्री पूरी मतलब प्रॉस्पेरस वेलफेयर हो जाएगी, ठीक है। एक और सवाल है मेरा, आप बतौर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हैं, क्या आप बताना चाहेंगे अखिलेश यादव ने अभी योगी आदित्यनाथ को कहा है कि वो माफ चाहें, तो आप